वेलकम फार्मेसी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिग्नेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के बारे में जाना था, राइट। तो ये उसी का एक कह लीजिए कि सेकंड पार्ट है, बिकॉज फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की हेल्प से ही लिग्नन बनते हैं और आपके सिलेबस के अंदर भी फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में लिग्नन करना है, राइट। देन फ्लेवोनॉइड्स के अंदर टी एंड रूटा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर करेंगे, राइट। सो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं? फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग या कह सकते हैं फिनाइल रिंग प्रेजेंट होता है और साथ के साथ उसके साथ एक C3 लिंकेज प्रोपीन रिंग ऑफ क्यूमेरिन प्रेजेंट होता है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो C6C3 होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो ये फिनाइल रिंग है और साथ में एक प्रोपीन रिंग अटैच है, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है। सो ये जो है ये क्यूमेरिन से आता है, राइट। तो ये फिनाइल प्रोपेनॉइड है और क्योंकि ये क्यूमेरिन से आता है इसलिए हम इसको सिनेमिक एसिड और फ्लेवोनॉइड क्यूमेरिन्स भी बोलते हैं, राइट। सो इसकी क्लासिफिकेशन में भी जैसे हमने जाना था कि सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अल्डेहाइड्स, ये सब फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब बात करते हैं लिग्नेंस की। तो लिग्नेंस जो है वो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के दो मॉलिक्यूल्स के लिंकेज से बनता है। सो व्हाट आर दे? लिग्नेंस आर द डायमेरिक phenyl propanoid. They are nothing but they are dimeric phenyl propanoids, right? Dimeric phenyl propanoids means phenyl propanoid के दो molecules की ये joining लिग्नेंस के अंदर जैसे दिखाया गया है, ये आपके रिंग एक फिनाइल प्रोपेनॉइड की है। देन द सेकेंड रिंग ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड इज ऑल्सो देयर। यहाँ पर दोनों की लिंकेज हो गई है और इससे आपका लिग्नन बन रहा है, राइट। सो दे आर द डायमेरिक फिनाइल प्रोपेनॉइड वेयर टू फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड बाय इट्स सेंट्रल कार्बन C8। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम जो इसका लास्ट कार्बन एटम होगा वहाँ से उसकी लिंकेज हो जाएगी एंड देन दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के। वो अल्टीमेटली क्या बना देंगे हमारे पास? लिग्नन का। अब अगर आप देखें तो फिनाइल प्रोपेनॉइड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो C6C3 है और यहाँ पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हुए हैं तो C6C3 उसका होल ट्वाइस आ गया, राइट। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फ्लेवोनॉइड्स से तो फ्लेवोनॉइड्स का फॉर्मूला होता है C6C3 एंड C6। तो जनरली इसके अंदर दो फिनाइल रिंग्स होती हैं जो कि अटैच होती हैं विद द C3 कार्बन जो है लिंकेज से। सो A रिंग फिनाइल रिंग, B रिंग इज द फिनाइल रिंग एंड द C जो है ये रिंग है ये C3 लिंकेज रिंग बोलते हैं इसको। सो ये जो बेसिक फॉर्मूला है C6C3 C6 ये फ्लेवोनॉइड का है और ये डिफरेंट होता है आपके फिनाइल प्रोपेनॉइड से और लिग्नन से, राइट। देन लिग्नन आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनॉल्स, राइट। सो हम इनको नॉन फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनॉल्स भी बोल सकते हैं। अब इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं और डिफरेंट फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओवर जो है 60 फैमिलीज़ के अंदर लिग्नेंस प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिग्नेंस देन इट शो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, हेपेटोप्रोटेक्टिव एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली वुमेन्स के अंदर जो 35 एज के बाद या 40 एज के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी लिग्नेंस जो है वो दिए जाते हैं। एंड इवन ट्रेडिशनली भी ये ड्रग या ये ग्रुप ऑफ जो कंपाउंड्स हैं या प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये लिग्नेंस प्रेजेंट हैं वो यूज़ होते थे, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द classification of lignans then they are classified into different categories according to their chemical moiety. So chemical moiety के according इतनी सारी क्लासेस हैं इसकी। जैसे अगर फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है तो फ्यूरान मोइटी की वजह से इसकी फ्यूरान क्लासिफिकेशन है, फ्यूरोफ्यूरान क्लासिफिकेशन है, डाइबेंजाइल ब्यूटेन क्लासिफिकेशन है, अराइल टेट्रालाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अराइल नैप्थलीन, डाइबेंजाइल ब्यूटाइरो लैक्टॉल, डाइबेंजोसाइक्लोऑक्टेडिन एंड डाइबेंजाइल टेट्रालैक्टॉल। सो दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिग्नेंस। अब ये इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंडर डिफरेंट लिग्नेंस आते हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ लिग्नेंस आर दीज। For example, CecoIsolariresinol and the lariceresinol and pinoresinol, metaresinol। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है लिग्नेंस के जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, राइट।
Now here I have given two examples. One is the podophyllitoxin and second one is the flaxseed. Podophyllitoxin is a aryl tetraline जो है वो लिग्नन है. ओके, सो इसके अंदर जो है ये एक अराइल टेट्रालाइन लिग्नन है और जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करता है. राइट, सो पोडोफाइलोटॉक्सिन पोडोफाइलम स्पीशीज से ऑब्टेन होता है. राइट, एंड अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लैक्सीड, जिसको हम लिंसीड भी बोलते हैं, इसके अंदर ये सभी लिग्नन्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. राइट, सो अभी आप समझ गए होंगे कि लिग्नन्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर हमारे ट्रेडिशनल जो है कल्चर के अंदर. राइट, सो नाउ द लिग्नन्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, ये भी हमें जानना होगा. ये हम जानते हैं कि फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की हेल्प से ये बनते हैं, लेकिन जो प्रिकर्सर इसके लिए यूज़ होते हैं वो मेनली 3 हैं. वन इज़ द क्यूमरिक एसिड, second one is the ferulic acid and the third one is the synapic acid. So ये तीनों ही एसिड जो हैं वो एज अ प्रिकर्सर का काम करते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्नन्स. राइट, सो इसके साथ ही ये जो आपका टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है. इसके बाद हम टी एंड टोटा जो है वो डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे आप ईमेल आईडी पे भी क्वेश्चंस अपने राइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.